अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये वीडियो सीरीज आप ही के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है देव और इस सीरीज में हम समझ रहे हैं हनुमान चालीसा के अर्थ को उनसे जुड़ी हुई कथाओं के माध्यम से। तुलसीदास जी लिखने बैठे हनुमान चालीसा, तो आप पत्र के ऊपर कुछ लिखते हैं, कुटिया के अंदर रख देते हैं, रात में सोने जाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि पत्र किसी ने फाड़ दिया। तुलसीदास जी फिर कुछ लिखते हैं और फिर सोने जाते हैं रात में, तो सुबह उठ के देखते हैं कि पत्र जो था वो फिर किसी ने फाड़ दिया। तुलसीदास जी बड़े परेशान। तुलसीदास जी ने सोचा ये हो ना हो ये हनुमान जी ही हैं, जो ना तो मुझे अपनी तारीफ लिखने देना चाहते हैं और ना ही उसको सामने आने देना चाहते हैं। तुलसीदास जी बैठे राम नाम जपने, और जब उठे तो मुस्कुराते हुए उठे और ये हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हुए एक दोहा लिखा। दोहे के अंदर लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। मतलब कि श्री गुरु के चरण कमल की धूल से मैं अपने मन रूपी आईने को शुद्ध करता हूँ और यहाँ पे वर्णन करता हूँ श्री राम जी की कथा का, जो हमें 4 फल दे सकते हैं, मतलब कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे ले जा सकते हैं। तो जब यहाँ पे उन्होंने लिखा कि मैं वर्णन कर रहा हूँ श्री राम जी की कथा का, तब हनुमान जी आराम से ऊपर हाथ जोड़ के बैठ गए कि राम जी की कथा का वर्णन कर रहे हो, ठीक है फिर तो सुन लेंगे। सनातन धर्म में हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा को सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है। एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस देश के अंदर परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा है, जिससे हमारे वेद आज तक ट्रांसफर होते हुए आए हैं एक गुरु से अपने शिष्य को, जब तक वो वेद व्यास जी ने लिख नहीं दिए थे। तो तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिखते हैं तो सबसे पहले गुरु चरणों का ध्यान करते हैं। एक गुरु हमें जीवन देता है, हमें संवारता है, मगर वो गुरु हमारे एक जीवन को नई दिशा तब तक नहीं दे सकता जब तक हम पूर्ण समर्पण ना कर दें। पूर्ण समर्पण किस चीज का? सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी बुद्धि का। जब तक एक घड़ा खाली नहीं है तब तक उस घड़े के अंदर कुछ भरना नामुमकिन है। इसीलिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे में हनुमान जी की स्तुति करते हुए लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कि हे पवन पुत्र, हे पवन कुमार, मुझे विकारों से भरा हुआ जान के, मुझे बुद्धिहीन जान के, इस शरीर को नश्वर जान के मुझे बल बुद्धि और विद्या का दान दीजिए और मेरे शरीर के, मेरे मन के विकारों को सबको हर लीजिए। हनुमान इस शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। हनु का अर्थ होता है टूटा हुआ जबड़ा। एक कथा हम सबको याद है जहाँ पे हनुमान जी को भूख लगती है, वो उड़ते हैं, सूर्य देव को फल समझते हैं और उठा के अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे इंद्रदेव हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं, तो जिस वज्र से बड़े बड़े योद्धाओं की, बड़े बड़े राक्षसों की मृत्यु हो जाती है, उस वज्र के प्रहार से उस बालक मारुति का सिर्फ जबड़ा टूटता है। तो जब उसका जबड़ा टूटता है तो वहां पे उसका नाम पड़ता है हनुमान, और वही सूर्यदेव बाद में उनके गुरु बनते हैं और उनको ज्ञान का और गुण का सागर बनाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हुए पहली चौपाई के अंदर लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। क्योंकि हनुमान जी वानर थे, मतलब वन में रहने वाले नर थे, और वो जिस क्लैन से आते थे उसका नाम कपी था, तो इसीलिए तुलसीदास जी यहाँ पे कपीश शब्द लिखते हैं। हनुमान का एक और अर्थ होता है। हनुमान का अर्थ होता है, हनु मतलब टूटा हुआ और मान मतलब स्वाभिमान, अहंकार। तो जिस इंसान का अहंकार टूट जाता है वो अपने अंदर के हनुमान को जगा सकता है। तो हम और आप भी अगर अपने अहंकार के ऊपर विजय पाते हैं तो हम भी अपने अंदर के हनुमान को जगा सकते हैं। हनुमान चालीसा का कथाओं के माध्यम से संपूर्ण अर्थ समझने के लिए हमें फॉलो करें और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन पर टैप कर देना। जय श्री राम।